शास्त्र वाचन करू प्रतिमा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोले अतिशय काली मूल नायक श्री कुंतुनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूजनीय आचार्य भगवंत निमित्त ज्ञानी वात्सल दिवाकर विमल सागर जी महाराज की जय। गुरु नाम गुरुदेव आचार्य भगवंत समाधि सम्राट विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूजनीय दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत विभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महाराज की जय। मुनि संघ की जय। प्रियात्मन 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही थी। अभी तक हमने 7 भावनाओं के बारे में जाना था। आज हम 8वीं भावना के बारे में जानेंगे, अर्थात साधु समाधि भावना। जिस प्रकार प्रचंड आग लगी हो, जिस प्रकार प्रचंड आग लगी हो और ऐसी जगह आग लगी हो जहां पर बहुत बहुमूल्य सामग्री रखी हो। ऐसी जगह आग लग गई जहां पर बहुमूल्य सामग्री रखी हो, तो ऐसे स्थान पर हम क्या करें? आग को जैसे हो सके वैसे बुझाने का प्रयास करें। घास फूस में आग लगी हो तो कोई बुझाने नहीं जाता, लेकिन ऐसे स्थान पर जहां पर बहुत कीमती सामान रखे हो, ऐसे स्थान में अगर आग लग जाए तो जैसे हो सके वैसे उसको बुझाने का प्रयास करें। जिनवाणी कह रही है कि अगर हमारे जिन शासन में, अगर हमारे जैन धर्म में कोई अगर बहुमूल्य चीज है, कोई अगर महत्वपूर्ण चीज है, तो वह मात्र और मात्र दिगंबर संत है। साधु का जीवन सबसे महत्वपूर्ण जीवन है। उनका जीवन सबके लिए प्रेरणा स्रोत जीवन हुआ करता है। इसीलिए साधु के जीवन में, साधु की साधना में जो भी आपत्ति आए, जो भी विपत्ति आए, जो भी उपसर्ग आए, जो भी बाधा आए, जो भी परेशानी आए, उसको दूर करना, जैसे बन सके वैसे दूर करना साधु समाधि भावना। साधारण व्यक्तियों से साधु का जीवन ज्यादा जरूरी है। साधारण व्यक्ति के जीवन से ज्यादा साधु के जीवन का मूल्य हुआ। एक सामान्य व्यक्ति है, एक सज्जन व्यक्ति है और एक संत है। कौन कौन से? एक सामान्य व्यक्ति है,
एक सज्जन व्यक्ति है और एक संत है। तीनों में से किसका मूल्य ज्यादा है? संत का मूल्य ज्यादा। क्यों संत का मूल्य ज्यादा क्यों है? जिनवाणी कह रही है अगर ऊपर से देखा जाए तो तीनों एक से हैं। ऊपर से देखा जाए तो तीनों एक से हैं, लेकिन साधु का मूल्य ज्यादा है। साधु का मूल्य इसलिए है क्योंकि साधु अपने जीवन के उद्धार के साथ अनेक जीवों का उद्धार करता है। साधु अपने जीवन को बदलने के साथ अनेक भव्य जीवों के जीवन को भी बदलते हैं। साधु अपने जीवन के कल्याण के साथ अनेक जीवों के जीवन का भी कल्याण करते हैं। आचार्य भगवंत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि दिगंबर संत, सुन भैया, दिगंबर संत कभी वाणी से नहीं बोलते। दिगंबर संत कभी वाणी से नहीं बोलते। दिगंबर संत तो अपने अनुभव और आचरण से बोलते। केवल ऊपरी बात नहीं करते, पहले स्वयं अपनाते हैं फिर दूसरे को प्रेरणा देते। अगर हम सामान्य शब्दों की चर्चा करें तो साधु की साधना में जो व्यवधान आ रहा है उस व्यवधान को दूर करना साधु समझ, अर्थात रत्नत्रय के पालन में, रत्नत्रय के पालन में जो कठिनाइयां आ रही हैं उसको आसान करना साधु समझना। क्योंकि आचार्य कह रहे हैं भाभी रत्नत्रय पैसों से नहीं खरीदा। रत्नत्रय न बाजार में बिकता है न बाजार से खरीदा जाता है। क्या कह रहे? रत्नत्रय खरीदने बेचने का विषय नहीं है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि रत्नत्रय पैसों का विषय नहीं है। रत्नत्रय पैसों का विषय नहीं है। रत्नत्रय तो परिणामों का विषय है। पैसे कितने भी हो रत्नत्रय नहीं खरीद सकते, लेकिन परिणाम अगर निर्मल हो गए तो रत्नत्रय को धारण किया जा सकता है। साधु के जीवन में सर्वश्रेष्ठ गुण हुआ करते हैं। भैया गुणों की दृष्टि से अगर देखा जाए, गुणों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो साधु का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन हुआ। उनके जीवन में आगत आपत्तियों को, विपत्तियों का निवारण करें। उनको कोई कष्ट ना हो, उनकी साधना में कोई व्यवधान ना आए, उनकी चर्या में कोई व्यवधान ना आए, उनकी क्रिया में कोई व्यवधान ना आए। ऐसी अनुकूलता का बनाना ही साधु समाज। किसी साधु के जीवन में अगर उपसर्ग आ जाए, किसी साधु के जीवन में अगर उपसर्ग आ जाए
तो प्राणपणे से उनके उपसर्ग को दूर करना चाहिए। देखा जाए तो साधु और समाधि कभी अलग अलग नहीं होती। साधु और समाधि कभी अलग अलग नहीं होते। साधु किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? तो आचार्य कह रहे हैं जो समता की साधना करता है उसे साधु, जो समत्व भाव का अनुष्ठान करता है उसे साधु कहते हैं। साधु और समता ये कभी अलग अलग नहीं। जिस प्रकार अग्नि का जलना और गर्माहट का होना, अग्नि का जलना और गर्माहट का होना अलग अलग हो सकता है। तो पानी का बहना और शीतलता का होना अलग अलग हो सकता है क्या? सूरज का डूबना और अंधेरे का होना अलग अलग हो सकता है क्या? अग्नि का होना, गर्माहट का होना अलग अलग नहीं हो सकता। पानी का बहना और शीतलता का होना अलग अलग नहीं हो सकता। उसी प्रकार साधु का होना और समता का होना अलग अलग नहीं। जिसके जीवन में समता है, जिसके जीवन में समत्व भाव है, उसी की समाधि। जिस दिन साधु दीक्षा लेता है, दादी, जिस दिन साधु दीक्षा लेता है उसी दिन से समाधि चालू हो जाती है। जिस दिन साधु दीक्षा लेता है उसी दिन से शुद्ध भैया समाधि चालू हो जाती है। क्योंकि उनको पता है कि जितने ये बाहर के संयोग है इनका वियोग निश्चित है। जितने भी संयोग हैं उन सब का संयोग वियोग होने के लिए ही हुआ है। साधु की दृष्टि, भाभी, साधु की दृष्टि संयोग वियोग में नहीं होती। साधु की दृष्टि वाजंती संयोग वियोग में नहीं होती। साधु की दृष्टि तो आत्मा के स्वभाव में। स्वभाव को देखोगे तो समता बनी रहेगी। स्वभाव को देखोगे तो समता बनी रहेगी। और बाहरी संयोग वियोग को देखते रहे तो समता ठहरने वाली नहीं। जीवन में कितनी भी आपत्ति आ जाए, जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए, जीवन में कितने भी उपसर्ग आ जाए, लेकिन साधु का मन विचलित नहीं होता। साधु का मन डरता नहीं है। साधु का मन डरता नहीं है। साधु का मन तो निडर होकर स्वभाव में डूब जाया करता है। क्योंकि
साधु चिंतन करता है सम्यक, साधु चिंतन करता है कि यह देह मेरी नहीं। साधु चिंतन करता है कि यह देह, ये शरीर मेरा नहीं है। साधु चिंतन करता है इस शरीर से भीतर बैठी आत्मा मेरी है। इस शरीर के भीतर बैठी आत्मा मेरी है। शरीर तो जलने वाला है, इसीलिए शरीर की बीमारी को, दादी, शरीर की बीमारी को साधु आत्मा की बीमारी नहीं मानता। शरीर की आपत्ति विपत्ति उपसर्ग को आत्मा की विपत्ति उपसर्ग नहीं मानता। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में बहुत अच्छी गाथा लिखी। उस गाथा का पद्यानुवाद समाधि भक्ति के रूप में पूज्य गुरुदेव ने किया है। मैं 4 लाइन सुनना। छेदा जाऊं भेदा जाऊं या बांधा जाऊं, जहां तहां ले जाया जाऊं या खाया जाऊं, फिर भी मेरा नाश नहीं है। दृढ़ श्रद्धा भर दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। क्या लिख रहे कुंद कुंद भगवान? मैं छेदा जाऊं, मैं भेदा जाऊं या बांधा जाऊं, जहां तहां ले जाया जाऊं या खाया जाऊं, दिल दिल करे देख के, शरीर के तिल तिल छोटे छोटे टुकड़े करके बांट दिया शरीर को। क्या कह रहे? शरीर की छोटे छोटे टुकड़े में शरीर को बांट दिया, लेकिन मुझे बांट नहीं सकते। शरीर को बांध दिया, लेकिन मुझे बांध नहीं सकते। तो भैया एक बहुत अच्छी बात आज आपसे कह रहे हो। शुद्ध भैया, अगर आप हमको वंदन करोगे तो भी हमारा आशीर्वाद, आप अगर हमारा वंदन करोगे तो भी आशीर्वाद, आप अगर हमारा बंधन करोगे तो भी आशीर्वाद। क्या बोल रहे हैं? वंदन करोगे तो भी समता और बंधन करोगे तो भी समता। इसी का नाम है दिगंबर संघ। वंदन में फूलते नहीं है और बंधन में फूलते नहीं है। वंदन में समता भाव, बंधन में समता भाव। इसीलिए साधु की पल पल समाधि चलती। इन्हीं कारणों से वह समाधि में स्थिर है। एक राजपुत्र था। कौन था? एक राजपुत्र था, एक मंत्री पुत्र था, एक सेठ पुत्र था और एक वैद्य पुत्र था। एक राजा का पुत्र, एक मंत्री का पुत्र, एक नगर के सेठ का पुत्र और एक वैद्य का पुत्र।
चारों अच्छे दोस्त। जिस नगर में ये रहते थे उसी नगर के शमशान में एक मुनिराज शवासन में ध्यान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? शवासन में ध्यान कर रहे थे। एक तांत्रिक वहां पर आया। एक तांत्रिक आया, उस तांत्रिक ने देखा तो उसको जो तंत्र विद्या करनी थी तो उसको वह तंत्र विद्या एक मुर्दे के ऊपर करनी थी। किसके ऊपर करनी थी? मुर्दे के ऊपर करनी थी। लेकिन जब उस तांत्रिक ने मुनिराज को देखा तो मुनिराज पहली चीज शवासन में और दूसरी चीज ध्यान में, अर्थात मुर्दे के भांति ही ध्यान कर रहे थे। उस तांत्रिक ने सोचा कि ये व्यक्ति, यह जीव मृत है, मर चुका है, तो तंत्र विद्या इन्हीं के ऊपर करी जाए। उसने सोचा और जैसे ही सोचा तो उसने महाराज के मस्तक में आग लगा दी। महाराज के मस्तक में आग लगा दी और आग लगाकर अपनी तंत्र विद्या चालू की। तो मस्तक पे एक बर्तन रखा, किसी कारण वह बर्तन गिर गया तो वह तांत्रिक डर गया और डरने के कारण वह तांत्रिक ने सामान बटोरा और भाग गया। लेकिन आग जलती रही और वहीं से ये चार मित्र गुजरे तो इनको शरीर जलने की बदबू आई। तो वे जैसे ही पहुंचे तो महाराज तो बिल्कुल आग में झुलस रहे थे। उन्होंने तुरंत जैसे बना अग्नि बुझाई सबसे पहले, और अग्नि बुझाकर उस साधु की इतनी वैयावृत्ति की कि साधु को पुनः स्वस्थ कर दिया। लेप लगाया, आहारचर्या कराई और बहुत अच्छे से सेवा की। साधु स्वस्थ हो गए। उस एक साधु की वैयावृत्ति के कारण, उन एक साधु की सेवा के कारण, उस एक साधु के उपसर्ग दूर करने के कारण जो राजपुत्र था वह अगले पग में भगवान आदिनाथ बन गया। जो मंत्री पुत्र था वह अगले भव में भरत चक्रवर्ती बन गया। जो सेठ का पुत्र था वह अगले भव में प्रथम गंधर्व ऋषभसेन बन गया। और जो वैद्य पुत्र था वह कामदेव बाहुबली बन गया। मात्र साधु के उपसर्ग दूर करने के कारण, साधु की सेवा के कारण वंशस्थलगिरी पर्वत पर मुनिराज देशभूषण कुलभूषण ध्यान कर रहे थे। एक व्यंतर घोर उपसर्ग कर रहा था, लेकिन मुनिराज अपने ध्यान से हिले नहीं। राम और लक्ष्मण ने उनका उपसर्ग दूर किया। महेंद्र जी, जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ पल भर में दोनों मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया।
केवल ज्ञान होने का निमित्त कौन बना? राम और लक्ष्मण। इसी कारण राम राम हो गए और लक्ष्मण लक्ष्मण हो गए। सेवा की महिमा अपार है, वैयावृत्ति की महिमा अपार है, साधु की उपसर्ग दूर करने की महिमा अपार है। एक गुफा में मुनिराज ध्यान कर रहे थे। एक गुफा में मुनिराज ध्यान कर रहे थे। मुनिराज को नहीं पता था कि वह गुफा शेर की। जब शेर को मानव शरीर की खुशबू आने लगी तो वह शेर मुनिराज को खाने की जुगाड़ में आगे बढ़ने लगा। वही मुनिराज का एक भक्त सुअर, कौन था? सुअर था। आप ही भक्त नहीं हो, त्रियंच भी भक्त होता है। एक सुअर भक्त था मुनिराज का। वह बाहर बैठकर मुनिराज के ध्यान को देख रहा था। जैसे ही शेर के मन में उनको खाने के भाव आए, सुअर को लगने लगा कि मुनिराज पर खतरा है। शेर की शक्ति अपार, सुअर की शक्ति बहुत कम। लेकिन शक्ति के बारे में नहीं सोचा। उस सुअर ने शक्ति के बारे में नहीं सोचा। तुरंत शेर के ऊपर हमला कर दिया। शेर और सुअर की लड़ाई चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। दोनों मर गए, दोनों मर गए। लेकिन सुअर मरकर स्वर्ग का देव हो गया और शेर मरकर नर्क पहुंच गया। मुनिराज की रक्षा हो गई। एक के भीतर रक्षा का भाव था, एक के भीतर भक्षण का भाव था। एक के भीतर रक्षा का भाव था, एक के भीतर भक्षण का भाव था। दोनों अपने भावों के हिसाब से गतियों को प्राप्त हो गए। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि साधु समाधि, साधु समाधि तीर्थंकर प्रकृति का बंध। अपने आप को शांत करना, अपनी कषायों को शांत करना, अपने पापों को शांत करना, अपने व्यवहार में सरलता लाना, अपने भीतर समता भाव लाना, यही तो समाधि है। समता नहीं आ पाई, समता नहीं आ पाई तो समाधि भी होने वाली नहीं। साधु तो पल पल समाधि के लिए तैयार है, क्योंकि साधु ने दीक्षा ही समाधि के लिए धारण की। आपने बहुत सुंदर मंदिर बनाया, आपने बहुत सुंदर भगवान की प्रतिमा बैठाई, आपने इतना सुंदर मंदिर बनाया कि जिसको देखकर दिल प्रफुल्लित हो जाता है। आपने खूब बड़ा खूब सुंदर मंदिर बनाया, लेकिन अगर आप मंदिर में कलश नहीं चढ़ाओगे तो मंदिर की शोभा नहीं। दादी,
मंदिर खूब बना लिया सुंदर, लेकिन अगर मंदिर में कलश नहीं चढ़ाया तो मंदिर की शोभा नहीं होगी। जिस प्रकार मंदिर बना लिया लेकिन मंदिर में कलश नहीं चढ़ाया तो मंदिर की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार दीक्षा धारण कर ली, संयम धारण कर लिया, खूब अध्ययन कर लिया, खूब ध्यान कर लिया, खूब तपस्या कर ली, लेकिन समाधि को प्राप्त नहीं हुए तो दीक्षा लेने का कोई मतलब। दीक्षा लेना मंदिर बनाना है, दीक्षा लेना मंदिर बनाना है और समाधि करना कलशारोहण करना है। साधुओं को उपसर्ग दूर करने की बात करी जा रही है, साधुओं के कष्टों को दूर करने की बात करी जा रही है, साधु के साधना में अनुकूलता बनाने की बात करी जा रही है। लेकिन पंचम काल में क्या चल रहा, पंचम काल में क्या चल रहा, साधु के उपसर्ग दूर करना तो दूर की बात, साधुओं के ऊपर उपसर्ग किए जा रहे हैं। भूखा साधु 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पैदल चलते चलते गर्मी में आ रहा है और समाज बोल रहे हैं कि ये 20-पंथी साधु है, हम चौका नहीं लगाएंगे, ये 13-पंथी साधु हम चौका नहीं लगाएंगे, भूखा रहना है तो रहने दो, भूखा रहना है तो रहने दो, हमारा क्या, हमारे सबके साधु थोड़ी हैं। आगे बिहार करा दो, आगे बिहार करा दो, एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, ऐसे शब्द संघस्थ ब्रह्मचारियों के शब्द, एक दिन भूखे रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। बड़े बड़े संघों को आगे बिहार कराया गया, आगे की ओर बढ़ाया गया, अतः साधुओं को इतना तक बोला गया बाबू भैया सुबह 6 बजे तक के लिए आपके लिए धर्मशाला दी जा रही है। क्या बोला गया, मात्र सुबह 6 बजे तक के लिए धर्मशाला है, सुबह 6 बजे हमको धर्मशाला खाली चाहिए, शादी का कार्यक्रम है। क्या चल रहा है हमारी समाज में, क्या चल रहा हमारी श्रमण संस्कृति में, क्या चल रहा हमारे धर्म में, हम धर्म को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं। जन्म तो धर्म को बढ़ाने के लिए हुआ था, जन्म तो धर्म का नाम रोशन करने के लिए हुआ था, लेकिन हम धर्म की नाक कटा रहे हैं। साधुओं का उपसर्ग दूर करने की चर्चा चल रही है, साधुओं के उपसर्ग में सहायता करने की चर्चा चल रही है। अगर जैन समाज का साधु है, दिगंबर धर्म का साधु है, तो दिगंबर साधुओं की रक्षा करने का कर्तव्य किसका है। अगर साधु की सेवा श्रावक नहीं करेगा तो दूसरा कौन करेगा। साधु के साधना में अनुकूलता श्रावक नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा। साधु का स्वयं का तो आरंभ परिग्रह का त्याग है, साधु का स्वयं का सावध क्रियाओं का त्याग है,
साधु का तो सब कुछ का त्याग है। साधु तो समता से सह लेगा, साधु तो कुछ नहीं बोलने वाला। और वास्तव में जब ऐसा कहा गया था तो संघ ने प्रातः 6 बजे विहार कर दिया था और टूटे टूटे स्कूल में आहार किया था। और समाज 700 घर की समाज, कितनी बड़ी समाज, 700 घर की समाज। जब साधु प्रवेश कर रहा था तो लोगों ने खिड़की दरवाजे लगा लिए थे और मंदिर में जो पूजा कर रहे थे तो साधु को देखकर अपने घर वापस आ गए थे। 2 परिवार ने बोला कि हम चौका लगा लेंगे, तो दूसरा परिवार बोलता है 2 चौके क्यों लगाना, एक ही लगा लो ना, एक में दोनों हो जाएंगे। साधु के प्रति भी अगर तुम्हारी इतनी कषाय है, साधु के प्रति भी तुम्हारे भाव इतने खराब है, तो तुम अपने घर में शांति से कैसे रहते हो? जो साधु न लेना एक न देना दो, न एक लेना न दो देना, न लेना देना कुछ भी नहीं है, अगर उसके प्रति भी इतनी कषाय है तो जिससे तुम धंधा करते हो, जिसके साथ तुम जीवन भर रहते हो, उसको भी ऐसे भूखा रखते हो, एक दिन नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? जैन धर्म में, चुप भैया, जैन धर्म में द्वार से अगर कोई कुत्ता भी आ जाए तो रोटी दे दी जाती। जैन धर्म में द्वार पर कोई जानवर भी आ जाए तो रोटी दे दी जाती है। द्वार पर कोई भिखारी भी आ जाए तो सूखी रोटी दे दी जाती है। लेकिन हमारी समाज कहाँ जा रही? जो कुत्ते को रोटी देती है, साधु को रोटी नहीं दे रही। चीटी की भी रक्षा करना सिखाई है। रत्नकरण शास्त्राचार्य जी ने स्पष्ट लिख दिया कि अगर तुम्हारे घर में गाय है, भैंस है, जो भी त्रियंश को तुमने घर में पाला है, उसको भी समय समय पर भोजन, पानी, घास फूस देना चाहिए। अगर उनको तुम समय पर घास फूस नहीं दे रहे हो तो तुमको दोष लग रहा है। जब घर में पले जानवर को, जब घर में पले ढोर को भी समय समय पर भोजन देने का आचार्यों ने लिख दिया, तो क्या साधु को प्रदान करने का नहीं लिखा गया? अपने लिए तो अच्छा अच्छा एक से एक भोजन बना के खा रहे हैं, सब होटलों में खा रहे हैं। न जात का विवेक, न शुद्धि का विवेक। ठेलों पे खड़े होकर रोड पर दोनों में बैठ के गुपचुप खा रहे हैं, एक से एक बनाकर खा रहे हैं। तो क्या साधु को दाल रोटी देने में हमारा कुछ घट जाएगा कि कुछ बढ़ जाएगा? साधु खाली हाथ आता है। भैया, साधु खाली हाथ आता है, और जिस घर में साधु आता है तो झोली भर के देगा। साधु नगर में आया, क्या लेके आया? साधु नगर से जाएगा तो क्या लेके जाएगा? क्या लिख रहे आचार्य भगवान? संत हवा से हल्के होते आए चले गए, ना कुछ लाए ना ले जाए, जीना सिखा गए।
ना कुछ लाए। हम चातुर्मास में आए थे शुद्ध भैया, तो क्या लेके आए थे? केवल बिच्छी और कमंडल और शास्त्र। नगर में आए तो कुछ नहीं लेके आए, और नगर से जाएंगे तो क्या हम सबकी संपत्ति ले जाएंगे? क्या क्या ले जाएंगे आपके पास से? कुछ नहीं लेके जाएंगे। जो जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। साधु कुछ ना लेके आता है ना लेके जाता है। साधु का प्रयोजन ही नहीं है कुछ। क्या लेके जाएगा तुम्हारे पास से? सबका तो त्याग कर दिया साधु ने, सब कुछ तो छोड़ दिया महेंद्र जी। उसके बाद भी 2 रोटी के लिए अगर साधु की परीक्षा ली जा रही है, 2 रोटी के लिए साधु की परीक्षा ली जा रही है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। जो साधु की 2 रोटी के लिए परीक्षा लेता है वह जीवन में कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात बोला जाए तो कुत्ते की मौत कैसी होती है शुद्ध भैया? वेदना पूर्वक, कष्ट पूर्वक। जैसी मौत कुत्ते की होती है वैसी ही मौत गुरुओं की निंदा करने वाली। जिनकी विनय करने से, जिनका सम्मान करने से शुद्ध भैया अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं। अगर हम उन्हीं की अभिनय करेंगे तो हमारी क्या गति होने वाली है? जिन मुनियों के लिए, जिन साधुओं के लिए, जिन वीतरागी संतों के लिए शास्त्रों में धरती के देवता की उपाधि दी गई है, चलते फिरते तीर्थंकर की उपाधि दी गई है, चलते फिरते भगवान की उपाधि दी गई है, अगर हम उनकी निंदा करेंगे तो हम वीतरागी भगवान की निंदा करेंगे। हम भगवान को तो बहुत घिस घिस कर कोसते हैं, लेकिन हम अपने मन को नहीं कोस पा रहे। हम भगवान के सामने तो इतनी सारी द्रव्य चढ़ाते हैं, स्वयं दिन भर पाप करते हैं और मन का खाते हैं। दिन भर पाप करते हैं और मन का खाते हैं। जो साधु दिन भर साधना में लगा है, जो दिन भर रत्नात्रय की आराधना में लगा है, उनके लिए हम अनाज का एक टुकड़ा भी नहीं दे पा रहे। हमने स्थापना के दिन भी बोला था और आज भी बोल रहे, साधु जो अनाज खाता है, साधु जो समाज का अनाज खाता है, उन सब अनाज को जिनवाड़ी में परिवर्तित कर समाज को वापस दे देता है। खाया हुआ अनाज भी नहीं रखता, खाया हुआ अनाज भी रखता। मजबूरी है हमारी, साधना करना है तो आहार करना पड़ेगा। मजबूरी है हमारी कि साधना करना है तो आहार करना पड़ेगा। अगर मजबूरी नहीं होती तो तुम्हारे द्वार में आते ही नहीं। हमारी मजबूरी है तुम्हारे द्वार पर आना। क्या कह रही जिनवाणी दादी? साधु की मजबूरी है आपके द्वार पर आना, और आपका सौभाग्य है साधु का द्वार पर। स्वर्ग के देव भी पंचाश्चर्य करने आ रहे। स्वर्ग के देव भी रत्नों की वर्षा, फूलों की वर्षा करने आ रहे, और ऐसे साधुओं को हम आगे बढ़ा रहे। द्वार पर भिखारी आता है तो क्या बोलते हैं? आगे चलिए। द्वार पर भिखारी आता है तो कहते हैं आगे चले जाओ। और आजकल साधुओं को भी बोला जा रहा है कि महाराज अगले गांव चले जाओ, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए चौका नहीं है।
क्या साधु भिखारी से भी गिरा हो गया? अरे तुम क्या साधु को भगाओगे? तुम क्या साधु को आगे बढ़ाओगे? चंद्रगुप्त महाराज को देख लो, चंद्रगुप्त महाराज को देख लो, चौका नहीं लगाया कोई बात नहीं, देवों ने आके चौका लगाया। देवों ने आकर इतने बड़े संघ को आहार कराया और साधु को पता भी नहीं चला कि देवों ने चौका लगाया। तुम क्या सेवा से पीछे हटते हो? तुम क्या वैया वृत्ति से पीछे हटते हो? रत्नत्रय के धारी की सेवा तो स्वर्गों के देव भी आगे करते हैं। साधु का क्या? साधु तो पिछी कमंडल के साथ अपना भाग साथ में लेके चलता है। साधु को आहार नहीं मिला तो लड़ने नहीं जाता श्रावकों से। साधु श्रावकों से लड़ने नहीं जाता महेंद्र जी कि तुमने हमको आहार नहीं कराया। साधु तो उपवास करके विचार करता है, मेरे भाग्य में आहार नहीं था तो कैसे मिलता? भाग्य में आहार नहीं है तो कैसे मिलेगा? और भाग्य में आहार होगा, भाग्य में आहार होगा तो देव भी आके आहार करेंगे। साधुओं के उपसर्ग करने के लिए जीवन नहीं मिला, साधुओं के लिए परेशान करने के लिए जीवन नहीं मिला, साधुओं के उपसर्ग और परेशानियों को दूर करने के लिए जीवन मिला है। यही साधु समाधि भावना है कि जैसे हो सके वैसे साधु के कष्टों को दूर करो। साधु के पास विहार की सुविधा नहीं है तो विहार की सुविधा दो। साधु के पास आहार की सुविधा नहीं है तो साधुओं को आहार कराओ। साधुओं को कोई शरीर में रोग हो गया हो, बीमारी हो गई हो, तकलीफ करी हो तो उनको औषधि दान के माध्यम से उनका उपचार करो। साधु के पास शास्त्र नहीं हो तो शास्त्र लाके दो। साधु को पिच्छी बनाना नहीं आता हो तो पिच्छी लाके दो। साधु का कमंडल खराब हो गया हो तो साधु को कमंडल लाके दो। अगर साधना के उपकरण के माध्यम से, चाहे औषधि के माध्यम से और कुछ नहीं हो, साधुओं की सेवा करना है तन मन धन से। मन नहीं है, मन तो सबके पास है, तन तो सबके पास है, धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तन से तो करो, मन से तो करो। तन भी अस्वस्थ है तो मन से तो करो। नियम लेना, भोजन करने से पहले हाथ जोड़ के कहना, 3 कम 9 करोड़ की निरंतराय आहार हो जाए, उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। सब साधु स्वस्थ हो जाए, शांति धारा मंदिर में होती है। प्रतिदिन बोलना, साधु हो या ना हो, कि सारे साधुओं का स्वास्थ्य लाभ हो, सारे साधुओं का निरंतराय आहार हो। हम तन से तो नहीं पहुंच पा रहे, हम अपना धन नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन अपने मन से तो सेवा कर सकते। मन तो सबके पास है। यही साधु समाधि भावना कह रही है कि सेवा करो, सेवा करो। सेवा करने वाले को मेवे की कमी कभी नहीं होती। इसी कारण अपना के साथ परम पूजनीय आचार्य श्री विभूति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महाराज की जय।